तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 15 दिनों का एसएससी जीडी का मैथ्स और रीजनिंग का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 क्लासेस कर लिए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। 5 क्लासेस का मतलब होता है 100 बेहतरीन सवाल हम लोगों ने कर लिया है। और जिन्होंने वो उस क्लासेस को नहीं देखा, प्लीज़ जाओ जाकर देखो उन क्लासेस को। काफ़ी अच्छे सवाल मैंने उसमें लिए हैं। एसएससी जीडी में उनमें से ही क्वेश्चन सारे लड़ जाएंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद आके वीडियो देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ उसमें। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने सॉल्यूशन भी कराया है, जो कि एक बेसिक से लेकर एक टॉपर लेवल के बच्चे को भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो जाओ उसको देखो और उसको कंप्लीट करो। और ये अभी हम लोग छठा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रीजनिंग के 20 बेहतरीन सवालों को करेंगे। सारे वही सवाल हैं जो एसएससी जीडी में पिछले 4 सालों में पूछे गए हैं। मैंने एक भी सवाल बाहर से नहीं लिया है, मैं एग्जैक्ट कॉपी उठा किया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। क्योंकि एसएससी का एक चीज़ हमेशा कॉमन है कि वो सेम पैटर्न पे सवाल पूछती है। सिर्फ सवालों को बदलती है, थोड़ा सा इधर उधर करती है, ट्रिकी करती है, बाकी कुछ भी अलग नहीं आता है। पैटर्न सेम ही रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में वही जीतेगा जो प्रैक्टिस में पसीना बहाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल तुम लोग स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसको सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करो और अपने से सॉल्व करो, फिर इसे मैं सॉल्व करता हूँ। सवाल कह रहा है कि 6 पीपुल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, एक सेकंड कलर बदल लें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट को मैं थ्रेड मेथड के थ्रू बनाता हूँ, यानी कि मैं एक स्ट्रेट लाइन में कर देता हूँ उसको। ये कुछ होता नहीं है। इसके बारे में मैंने पीछे बताया है। अगर तुम लोग इस पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो मैं कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। होता कुछ नहीं है। होता ये है कि ये रहा सर्कल। सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल हो गया। सर्कल में से बस इसको काट दो। काटने के बाद क्या बचा? बस यही है। इसके बाद अगर तुमसे कोई कहे इधर कौन बैठा है, तो ये बैठा है। ये सीधा उठ के ये आ गया। मतलब इसका एडजेसेंट ये भी है और ये भी है। बस यही ध्यान रखना होता है इसमें, बाकी कुछ अलग नहीं है। ठीक है। चलो, सवाल कह रहा है कि 6 लोग बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस करें, तो कोई भी डायरेक्शन ले लो। ये भी ले सकते हो, उसका उल्टा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही डायरेक्शन में सब हैं तो डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। काया जो है सिटिंग इमीडिएटली नेबर ऑफ जया एंड तारा। ठीक है। JKT ऐसे भी हो सकता है, या TKJ ऐसे भी हो सकता है। डायरेक्शन वाइज देखें तो कोई भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। सोनल जो है इमीडिएट नेबर है प्रिया और स्वाति की। प्रिया, स्वाति, सोनल ऐसे भी हो सकता है, या फिर स्वाति, सोनल, क्या ऐसे भी हो सकता है। कुछ नहीं पता चल रहा है। अब कह रहा है कि सोनल इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ प्रिया। सोनल जो है इमीडिएटली राइट ऑफ प्रिया, प्रिया के इमीडिएटली राइट में है। यही वाला था ना, ये कट गया। तो ये देखो थ्रेड मेथड में फ़ायदा क्या है, पी रखो यहाँ। दोनों उसकी इमीडिएट राइट में है, श्वेता यहाँ आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये तीनों साथ में बैठेगा तो ऑब्वियसली या तो यहाँ JKT होगा, या फिर J की जगह T हो जाएगा। K तो अपनी जगह पे रहने वाला है, T की जगह J हो जाएगा। एक चीज़ और दिया होगा, तारा एंड स्वाति आर नॉट सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर। तारा एंड स्वाति, ये स्वाति है तो यहाँ तारा नहीं आएगी, यानी J आएगा यहाँ। यहाँ तारा आ जाएगी। ये बच क्या गया? तारा, PSSW, J&K। ठीक है। ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। ये हो गया आंसर। सवाल क्या है? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ प्रिया। प्रिया के इमीडिएटली लेफ्ट में टी बैठी है, जो कि तारा है। ठीक है। थ्रेड मेथड बनाने से बहुत आसान होता है। ये सब तो क्वेश्चन काफ़ी आसान आ रहे हैं। सीजीएल में जाओगे या किसी अदर एग्जाम्स में जाओगे, स्पेशली रेलवे में, वहाँ तुम्हें अच्छे सवाल आते हैं। 8-8 सीटिंग रहती है, कुछ का सेंटर होता है, कुछ का आउटसाइड सेंटर होता है। इन सब सवालों में थ्रेड मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। किसी को कहीं भी बैठा दो, कहीं से भी शुरू कर दो, कोई इशू नहीं आता है। तो थ्रेड मेथड पे हम लोग काम करेंगे। मैंने पीछे के जो वीडियोस बनाए हैं इस सीरीज़ में, उसमें मैंने सारे सवाल थ्रेड मेथड से ही बनाया है। तो जाके देखो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। हाँ, ये रहा सवाल। ये तो पता ही है, इसमें तो कुछ पढ़ने का जरूरत होता नहीं है कि 20, 30, 450 है, 35, 25 और 540 है। जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है वही ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, और तीसरा कौन सा पैटर्न इनमें से फॉलो करेगा, ये सवाल है। देखो, ऐसे सवालों में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो नंबर बड़ा है
जनरली वही रिजल्ट होता है, रिजल्ट वही है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिजल्ट यही है। रिजल्ट किससे आएगा? इन दोनों से तुम्हें 450 बनाना है, बस यही होता है सवाल। कि बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन छोटे नंबर्स में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तुम्हें 450 पे पहुंचना है, 450, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है। अगर 30 का स्क्वायर कर दे तो 900, 20 का स्क्वायर कर दे 400, ये 500 बन रहा है। स्क्वायर तो नहीं होगा, ऐसे ही चेक करते हैं। हम लोग को कुछ नहीं पता, कोई क्लू नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, 450 का हमेशा फैक्टर याद रखना कि फैक्टर कुछ तो होगा। इसका फैक्टर क्या है? 10 है, 10 × 45। यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, 20/2 10, 30 का 45, 30 का 1.5 गुना, 30 × 1.5 इंटू 20/2। ओके, 1.5 से गुना करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पे आ जा रहा है 30 × 1.5 कितना, 3/2 होता है, इंटू 20/2, यानी 30 × 20 इंटू 3/4। क्या दूसरे पे सेटिस्फाई हो रहा है? 35 × 25 इंटू 3/4, नहीं, ये तरीका नहीं होगा, गलत है। क्या? ऐसे चेक करना होता है, पता नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हो तुम। अब स्क्वायर से नहीं आ रहा है, इस मल्टीप्लिकेशन से नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। तो इस 3 को यहाँ लेके देखो, 30 इंटू यहाँ आ रहा है 15, 30 × 15, एक 20 है और एक 30 है। कुछ हो नहीं रहा है यार। हम्म, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। 30 20 है, 30 20 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। 50 ही कितना है? 50 × 9 है। 35 और 25 को जोड़ के देखो तो, 5 15 का जीरो हाथ में, 3 2 5 1 6, 60 × 9, 640। यस, ऐड कर दो। जब मल्टीप्लाई में काम नहीं हुआ तो दोनों को ऐड करो। मैंने कहा था ना, हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन यही होता है, यही तरीका ही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, एग्जाम का अप्रोच में, एग्जामी अप्रोच है। मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है किसके बीच? 20 और 30 के बीच। हो सकता है प्लस हो सकता है गुना हो सकता है माइनस हो सकता है डिवाइड हो, कुछ भी हो सकता है चारों में से। हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखा तो 30 20 से कुछ 600 आ रहा था, 450 बन नहीं रहा था। फैक्टर भी तोड़ा, फैक्टर के तोड़ने से पता चला जब 30 और 20 को जोड़ रहे हो ना तो 50 आ रहा है, और 50 इसका फैक्टर है। उसी तरह से 60 भी इसका फैक्टर है, और दोनों में 9 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जा रहा है। हो गया, ठीक है। तो अब तुमको कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करो, 18 7 25 × 9, 225। ये तो पहला वाला ही आंसर हो गया। दूसरा देखे, 17 9 26, 26 × 9, 260 से तो छोटा ही होगा। 15 8 23, 23 × 9, 230 से छोटा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा होगा, 215 से भी कम होगा। 20 और 9 29, 29 × 297, तो 10 से भी ज़्यादा है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सही आंसर है। ठीक है, बड़ा नंबर दिख जाए तो समझ लो कि तुमको छोटे से बड़ा बनाना है। अब जैसे ही बनाओ, स्क्वायर करने करके तुम हाफ भी कर सकते थे, बट यहाँ हाफ करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 900 में से 400 घटाने पे ही 500 आ रहा है, तब इसका हाफ कैसे करोगे? 450 आंसर है, ठीक है। चलो, देखो ये सारे एसएससी जीडी के सवाल हैं, देख लो कितना सारा क्वेश्चन आता है पजल्स पे। पजल एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एसएससी जीडी के रीजनिंग का। कह रहा है कि 8 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। इस तरह से बैठे कि इक्वल डिस्टेंस पे हों, एंड दे आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है। तो यही होगा ना, ऐसे ही फेस कर रहा होगा। एल एम एन ओ आर सिटिंग इन ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ कौन फेस कर रहा है? ये कर रहा है, तो रो वन हो गया। इसमें कौन कौन है? एल एम एन, एकदम ऐसे ही लिख लिया करो, एग्जाम में बहुत आसान हो जाता है सवाल को सॉल्व करना। अगर तुम पहले से ये सब लिख लोगे ना, मैं दिखाता हूँ ये लिखने के बाद कितना आसान हो जाता है। पी क्यू आर एस, जो टाइम लगेगा इसी में लगना है, और नॉट, ठीक है। एन सिट्स नेक्स्ट टू द पर्सन एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ देयर रो, एंड इज फेसिंग आर। एन जो है इसमें बैठेगा, ऑब्वियसली इसमें बैठेगा। एन सिट्स नेक्स्ट टू द पर्सन एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ देयर रो,
इनके रो का एक्सट्रीम राइट हैंड कौन सा है? ये है। उसके नेक्स्ट में बैठ रहा है एन और आर को फेस कर रहा है। ठीक है, ये सवाल था। तुम इसकी तरफ से बैठ के देखो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो राइट यहाँ होगा, उस तरफ से जो बैठा है उसके लिए राइट यहाँ होगा। ठीक है, और लेफ्ट यहाँ होगा, इसके लिए राइट यहाँ और लेफ्ट यहाँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, कह रहा है कि आर हो गया, एस सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ देयर रो। देखो, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में ये है, ऐसे यहाँ बैठा हुआ है। क्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। ठीक है, वो क्यू बैठा है यहाँ, आर तो यहाँ ऑलरेडी है। एंड फेसिंग एल। ठीक है, ओ इज सिट्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ देयर रो। ओ जो है अपने रो के एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, एक्सट्रीम लेफ्ट से ये है। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो ऑफ द पीपल फेसिंग साउथ। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, यहाँ पे कौन बैठा है? जो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ यही फेस कर रहा है। और बच के तो कौन सा गया? एम बच गया। यहाँ क्या है? पी क्यू आर एस, पी बच गया। पूछ रहा है कि जो साउथ की तरफ फेस कर रहा है उसमें एक्सट्रीम राइट एंड में, यानी इस कॉर्नर पे कौन बैठा है? एम बैठा है। इतना आसानी से हो गया। थोड़ा सा समझ के करना होता है, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, बस ध्यान से कंडीशंस को पढ़ो। सबसे पहला रूल जो होता है पजल को सॉल्व करने का, कि कंडीशन शुड बी प्रॉपरली रीड। अच्छे से अगर कंडीशन नहीं पढ़े, क्वेश्चन खत्म है, तुम जिंदगी और बनाते रह जाओगे, नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो, इसको ब्लैक कर लेते हैं। ये एक लाइन है, लाइन में एक ये लाइन ऐड हो गया, फिर इसमें एक और लाइन ऐड हो रहा है यहाँ पे। अब 3 लाइन हो गया। अब एक और लाइन ऐड हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 4 लाइन हो गया। अगला में 4 के बाद ये लाइन जुड़ रहा है 5। तो ये तो कंफर्म है कि अगला लाइन 6 होगा, टोटल 6 लाइन होगा। 1 2 3 4 5, तो 1 तो वैसे ही नहीं होगा। 6 लाइन चाहिए हमें, 1 2 3 4 5, 5 ही लाइन है, 3 भी नहीं होगा। तो दिक्कत है यहाँ तक। 1 2 3 4 5 और एक अंदर वाला 6। 4 हो सकता है, और ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 और एक अंदर में 7 है। आंसर यही हो गया। लाइनी नंबर ऑफ लाइनी 6 है। हालांकि बनाना होता तो क्या बनता? जब एक ये यहाँ हुआ था, जब जब देखो, अब ये यहाँ गया, फिर एक यहाँ आया था, फिर यहाँ एक लगा, तो अगला यहाँ लगेगा ना, तो यही आएगा। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि तुम लोग को समझना आसान हो जाए। चलो, नंबर ऑफ लाइन इंक्रीजिंग। ठीक है, आंसर हो गया इसका 4। एक सर्टेन लैंग्वेज में मंथ को 14 12 13 7 19, ठीक है, ईयर को 2 2 2 2 6 9। वीक कैसे लिखाएगा? देखो, हमेशा छोटा नंबर लो। मंथ और ईयर है ना, तुमको अगर टेस्ट करना है कि कौन सा सही है, छोटा नंबर पकड़ो। छोटा नंबर लोगे तो तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। इसका फट से वो लिख दो, अगर तुमको याद है तो बहुत, अगर तुमको एकदम अच्छे से याद है फिर तो कोई बात ही नहीं है, नहीं याद है जिनको कन्फ्यूजन है वो लिख दो। 25 22 है क्या ये? 22 है या 2 है? दोनों हो सकता है। 5 का 2 भी हो सकता है, या 22 भी हो सकता है। 1 का 6 और 26। 18 का 9 भी हो सकता है, 69 तो होगा नहीं। 18 का 9 है। 18 का अपोजिट कितना होता है? 9 ही तो होता है। तो एक का अपोजिट 26 होता है, ओ मिल गया। 18 का 9, 5 का 22 ये है, और 25 का 2 27। ओह, अपोजिट है, चेक। यहाँ पे मिला कि इन नंबर का अपोजिट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुम यहाँ चेक करो। एम का 13 होता है, 13 का उल्टा 14, पता है ना कि सम जो होता है 27 होता है, दोनों का देख लो।
25 + 2 27, 5 + 22 27, 1 + 26 27, 18 + 9 27। तो अपोजिट और सेम नंबर का जो प्लेस वैल्यू का सम होता है वो 27 होता है। तो अगर इसका 13 होता है तो उल्टा 14 हो गया, इसका 15 है तो 12, इसका 14 है तो 13, 20 है तो 7, 8 है तो 19, 8, 27, अपोजिट ही है। वीक पूछा है, अब ये तो तुम लोग भी बता दोगे। जे के 11 नंबर पर होता है ये, 11, 16, 27, 5 का 22, 5 का 22, टी यू वी डब्ल्यू 23 का है 4, 4, 22, 22, 16, 4, 22, 22, 61 है, 4, 22, 22, 16 ऑप्शन है। ठीक है, कैसे अप्रोच करना समझ में आया? लिखो और उनमें से जो छोटा नंबर है उसको पिक करो। छोटा नंबर पिक करने के बाद उसमें से हमेशा प्लेस वैल्यू लिख दो। अगर तुम्हें थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि वाई का 23 है कि 24 है कि 25 है, लिख दो। लिखते ही तुमको आंसर दिख जाएगा। लिखा मैंने, मैं 18 से पकड़ा कि 18 का 9 होता है, क्योंकि लास्ट में 9 आएगा ना। 69 तो लेंगे नहीं, 18 से 16 कैसे जाएंगे? नहीं जाने का कोई तरीका नहीं है। 18 से 9 जा सकते हो, या तो आधा कर दो या फिर उसका अपोजिट भी 9 ही होता है। यहाँ से 9 पकड़ के ए पे चेक किए तो 26 आ रहा है। फिर तुम फिर 5 का 22 और 25 का 2। ठीक है, ब्लॉक के लिए सबसे बेस्ट है वेन डायग्राम। मैंने इन सारे सवालों पे हज़ारों सवाल बनाए हैं, बहुत प्रैक्टिस की है मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था। तो तुम लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, कोई भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आए और तुम्हें डिटेल में जानना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जाम में एक भी गलत नहीं हो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, 2021-22 में जब एग्ज़ाम शुरू किया था देना, 2022 से लेकर आज तक मेरा एक भी सवाल स्लॉक से गलत नहीं हुआ है, सिर्फ वेन डायग्राम की वजह से। वेन डायग्राम इतने अच्छे से इसको तोड़ देता है ना कि तुम्हें फिर कभी गलती हो ही नहीं सकता है। पता नहीं, मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों का सिलॉक्स में भी क्वेश्चन गलत हो गया, बहुत रेयर है। चलो, कह रहा है कि सम कैबेज आर रॉक्स। ये कैबेज है, रॉक है, सम है इसलिए पूरा नहीं, अलग अलग बना दिए, थोड़ा सा इंटरसेक्शन दे दिया गया मैंने, दे दिया मैंने। ठीक है, ऑल रॉक्स आर व्हील्स, तो सारा रॉक व्हील के अंदर चला गया, दिक्कत यहाँ तक नहीं है। नो व्हील इज ए सीजर, सीजर बना दो और व्हील और सीजर को काट दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कह रहा है ऑल कैबेज आर व्हील, कुछ कैबेज व्हील तो है क्योंकि आर का जो पार्ट कैबेज भी है उतना पार्ट व्हील भी होगा, लेकिन ऑल नहीं है। कंक्लूजन में मैंने टिक क्यों कर दिया? ऑल कैबेजेस आर व्हील गलत है। सम रॉक्स आर व्हील्स, सम रॉक्स आर व्हील्स होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑल रॉक्स व्हील है तो सम रॉक व्हील भी होगा ना, दूसरा सही है। तीसरा, सम व्हील्स आर नॉट सीजर, ऑब्वियसली सारा व्हील सीजर नहीं है तो सम भी सीजर नहीं होगा, ये भी सही है। ठीक है, तो कंक्लूजन 2 और 3 सही हो जाएगा। और ऑप्शन में ये रहा, समझ रहे हो? ऑल व्हील्स आर नॉट सीजर, अगर ये सही है तो सम व्हील्स आर नॉट सीजर भी तो सही है कि नहीं? क्या ऐसा कोई समझ में नहीं आया क्या? क्या ऐसा कोई व्हील हो सकता है जो सीजर होगा? नहीं ना। सम व्हील्स आर नॉट सीजर भी सही है और ऑल व्हील आर नॉट सीजर तो ऑप्शन स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, 7 नंबर। ओके, इसमें कुछ नहीं करना होता, हमेशा दो चीज़ देखना है। पहला, ए एड, ये जो दिया है ना, इसमें ये चेक कर लेना कि सारा ए सही तो है। इधर सारा ए है ना, ये होना जरूरी है। कभी कभी बी हो जाता है, बी इज ए हस्बैंड ऑफ ए, पलट देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि A@the rate B में क्या लिख देगा कि बी इज दी डॉटर ऑफ ए, समझ रहे हो? तो तुमको उल्टा लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम ए को डॉटर बना देना और बी को उसका बाप बना देना या माँ बना देना, नहीं, गलत है ये। बी इज दी डॉटर है तो ए उसका बाप होगा, उल्टा चल जाएगा। ठीक है, इसमें ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, अगर ऐसे से बना दे तो मजा आ जाए। बनाई भी है पहले, लेकिन अब तो लेवल थोड़ा सा गिर गया है इसलिए उतना अच्छा क्वेश्चन बन नहीं रहा है। बट रेलवे में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए इसलिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना उसको हमेशा ध्यान रखना। तो सब में ए दिया हुआ है तो टेंशन नहीं है, जो भी ऑपरेशन लगेगा वो पहले ए पे लगेगा। ठीक है ना? अब देखो, दूसरा ये देखो कि किसका किससे रिलेशन पूछा है, एस का पी से पूछा है। पी कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, दो अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है ना? चलो, तब तो ये तो सवाल बनाने में और मजा आएगा। जी परसेंटेज वी, परसेंटेज होता है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी जी इज द सिस्टर ऑफ बी। V@के, V@के मतलब वी, के इज द हस्बैंड ऑफ, नो, V@के का मतलब हो गया कि वी इज द हस्बैंड ऑफ के। ये पता है ना, ये फिगर पता है ना क्या बना रहा हूँ मैं? चलो ठीक है। अब के एंड एम परसेंट पी, के एम परसेंट मतलब इज के इज द मदर ऑफ पी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जी एस एम, जी
अब इसमें होगा दूसरा दूसरा सेंस होगा जी हैश एस मीन्स जी इज द डॉटर ऑफ एस, इन सबका बाप मिल गया या मदर, ठीक है। एस एम परसेंट एम मीन्स एस इज द सिस्टर ऑफ एम। निकालना है हाउ इज एस रिलेटेड टू पी। देखो पी की माँ यानी पापा, पी के पापा की माँ है, फादर्स मदर, समझ में आया, सिंपल। पी की माँ है यानी पापा होगा नहीं है, पी के पापा जो हैं उनकी माएँ तो है ये, ठीक है। ये तीनों की माँ, दोनों की माँ हुई ना, जी और जी जो है वो वी की सिस्टर है, तो जी की माँ मतलब वी की माँ, एस वी की माँ है, और पी जो है वी का बेटा या बेटी जो भी है, तो पी का बाप वी है और वी की माँ एस है, यानी कि फादर्स मदर, यानी पिता की माँ, ठीक है। पी के पिता की माँ ही तो है एस। चलो आ जाओ, ये तो सबको पता है। देखो जो मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में उसको इम्प्लीमेंट करो। करो, ये तुम लोग को पता है कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ है, इन दोनों के मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही आएगा, 12 और 15 के। पहले प्लस करते हैं, फिर गुना करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर और क्या होता है, माइनस करेंगे, माइनस करने से तो कुछ होगा नहीं, बड़ा ही नंबर है। और उसके बाद स्क्वायर भी कर लेंगे, स्क्वायर भी करके ये यही 5 6 7 होता है, जैसे जैसे पूछती है मोस्टली। पहले ऐड करें, 15 बड़ा 27, 27 216 कटता है, हाँ 8 बार में कट जाता है। यहाँ करो, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 54, 54 इंटू, कैसे पता चलेगा कटता है कि नहीं कटता है, 9 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 9, 9 5 9 चौके 36, 70, 6 और ले लो, 54 इंटू 8 गया तो 6 गया तो 8 बचा, 54 इंटू 8, 27 इंटू 8, 54 इंटू 8, खत्म। इन दोनों का सम करो और गुना कर दो 8 से, आंसर आ जाएगा। ये 8 का मल्टीपल है, नहीं है, तो 8 का मल्टीपल ही नहीं है, ऐसे भी देखना है। 8 का मल्टीपल है, 8 दूना 8 3 का 24, हाँ है तो 24 और 14, 38 इंटू 8, 8 8 14 24 और 34, 304, दूसरा में आंसर आ गया, है ना। 14 11 15, 25, 25 इंटू 8 200 नहीं है, 32 48, 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 48 8 जो भी होगा 10 से तो कम है ना, 48 इंटू 10 होता है 480, 8 पे तो नहीं आएगा, बस खत्म, बी आंसर। नेक्स्ट, ROOT का दिया है QQTV, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया। STEM का दिया है VGUO, मैंने बोला था कि पता नहीं रहा है तो फट से लिख लो, मैं भाई लिख लेता हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, अब इस पर जिसको हंसना है हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पर्पस रहता है मैथ में सवाल बन जाए। OPQ 17 17 20, ठीक है, 22 7, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है, LEAF का 18 से 17 हो रहा है, ठीक है? लेकिन 19 से 22 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। 18 17 यहाँ भी हो रहा है, 18 से 17 यहाँ भी हो रहा है, लेकिन क्या 19 से 18 हो रहा है, नहीं हो रहा है, भी नहीं है। अब 18 से 22 हो रहा है यहाँ, चलिए ये आएगा ना, 18 से 20 हो रहा है 2, 19 से 2 21 +2 अभी मिला, अभी पता नहीं आगे क्या होगा। TUV +2, MNO +2, अब इतना दिख रहा है। अब यहाँ देखो, O का 15 है, 15 से 17, ओ 15 15 का 17 17 लिखा, अरे यार, +2 +2, यहाँ देखो तो क्रॉस में आ रहा है क्या, TUV +2 EFG +2 बन गया। करना क्या है, इसका +2, एक सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है, 4 है ना, 4 प्लेस है, इसका +2, इसका +2, क्वेश्चन अच्छा है ना, इसका +2 और इसका +2, करो। E का FG, A का BC,
L का MN, F का GH, GCNH। तो दिक्कत ऐसे ही समझना है, ऐसे ही करना है। कोई भी पैटर्न हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि R का लास्ट वाले से मिल रहा होता, ये भी पॉसिबिलिटी है, सीधा ही रह जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे और ऐसे कर दे। ये जो अभी पैटर्न तुम लोग देखे, यही पॉसिबिलिटी है कि ऐसे करे, ऐसे करे, फिर ऐसे करे, ऐसे करे। ये सब चार चार ही नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई भी पैटर्न इसमें से आ सकता है, उसके लिए मैं तैयार रहना है, ठीक है। अभी अभी मैं ऐसा सा सवाल दूंगा कि तुम लोग को मजा आ जाएगा, लेकिन चूंकि मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ, एग्जाम है तुम लोग का, इसलिए सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया। जब मैं क्वेश्चन सेट करके दूंगा तब मजा आएगा। 7 पीपल है, इस सारे के सारे तुम्हारे हर एक शिफ्ट में 3 3 4 4 पजल के सवाल आए हुए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे लेना ही पड़ेगा सवालों को। चलो, 7 पीपल है, स्ट्रेट लाइन में सिटिंग के है और नॉर्थ को फेस कर रहा है। फेसिंग नॉर्थ में कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। 4 4 8 नहीं बनाना है, 7 ही बनाना है। यही है नॉर्थ, ले लो। इसको उल्टा करके ही बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बना दोगे ना, अगर ऐसे भी ले लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम ही आएगा। 3% सीट हैं टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में 3 लोग बैठे हैं, तो ई तो यहाँ बैठेगा ना, तभी तो ये 3 लोग आएंगे। जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई। यहाँ जी एच या फिर एच जी, कोई दिक्कत। ए सिट्स टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो, एक्सट्रीम राइट तो यही है। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एफ सिक्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। कुछ गड़बड़ है यहाँ। ए के, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए का नेबर डी तो हो ही नहीं सकता है। जी एंड एच आर सिटिंग, आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ठीक है, देखते हैं, कुछ मिसप्रिंट हुआ है लग रहा है। एफ सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये तो हो गया। हु सिट्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो। बच तो टी ही रहा है, बट ए जो है, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। 3 3 6, ओह भाई गलती समझ में आ गया। मैंने 6 ही डंडियाँ बनाई हैं दोस्तों, 6 ही डंडियाँ बनाई हैं। चलो, इसलिए गड़बड़ हो गया। ये एक और, अब फिर से करते हैं। कह रहा है कि ई सिट्स, 3 पीपल सिट्स बैठे बैठे हुए हैं ई के लेफ्ट में, ठीक है। जी एंड एच आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जी एच, एच जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डी सिट्स टू द इमीडिएट, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए डी डी ए। यही आएगा दोनों में से कोई, पता नहीं अभी कहाँ आएगा। एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट में एफ है, तो ए डी को एक साथ बैठाना है, तो यहाँ तो बैठेगा नहीं, यहीं बैठेगा। तो यहाँ तो ए डी होगा या डी ए होगा, दिक्कत है। और बोलो, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए हो गया। एफ सिट्स टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो। सब बैठ गए हैं टी को छोड़ के। देखो, एग्जैक्ट आंसर यही है। कोई अपने जगह पे नहीं बैठ पाया है। जीएच भी नहीं बैठा है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि जी का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो हमें नहीं पता है, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर हो जाएगा। पूछ देता इन विच पोजीशन जी सिटिंग या एच इज सिटिंग, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एक और स्टेटमेंट चाहिए जी और एच को फिक्स करने के लिए, और एक स्टेटमेंट चाहिए ए और डी को फिक्स करने के लिए। अभी 2 स्टेटमेंट मिसिंग है, ठीक है। तो अगर ए डी जी एच के बारे में कुछ भी दे देगा तो हम लोग टी एन डी कर देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। पता नहीं क्या है, लेकिन इतना पता है कि टी यहाँ बैठेगा, आंसर टी है। इसलिए लेफ्ट पूछा ना, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठ रहा है। नेक्स्ट। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत हो, डाउट, कोई भी डाउट आए, कमेंट करो। हम लोग इसमें सबसे पहले क्या रखते हैं कि ए, एकदम हमेशा, एकदम जो हम लोग करते हैं फॉलो एग्जाम में, वही फॉलो करना, ए होना चाहिए। हालांकि बहुत लोग नहीं करता है, लेकिन वो लोग तब तक नहीं करता है जब तक एग्जाम में ना उल्टा आ नहीं जाए। जिस दिन एग्जाम में उल्टा आएगा, पहले 5 नंबर उनका जाएगा, 4 नंबर, ठीक है ना। मेंस में अगर पूछ दिया तो -3 तो होगा ही, और -1 भी होगा। उसके बाद बात करेंगे फिर क्या होता है ना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखो, इसमें कुछ भी बताया नहीं जा सकता, तो तुमको पूरा का पूरा फिगर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है वो तो पता नहीं। ए प्लस बी, ए इज द सन ऑफ बी। देखो, सन है तो प्लस होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। बी डिवाइडेड बाई सी मीन्स बी इज द वाइफ ऑफ सी। ठीक है, तो माँ बाप मिल गए। सी मल्टीप्लाई डी मीन्स सी इज द ब्रदर ऑफ डी, और डी माइनस ई का मतलब हो जाएगा कि डी इज द सिस्टर ऑफ ई। ई प्लस एफ का मतलब हो जाएगा ई इज द सन ऑफ इसका एफ। तो
एक सेकंड, ई इज द सन ऑफ, सन है, ओके, एफ ऊपर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है। ए इज द सन ऑफ सी, ये तो सही है। ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई इज द ब्रदर ऑफ बी नहीं, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, बी का नहीं, ये गलत है। डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी डॉटर तो है एफ की, हाँ, है। ए इज द ग्रैंड सन ऑफ एफ, देख रहे हो, बेटा का बेटा है, आंसर क्या हो गया, बी। करेक्ट पूछा है भाई, नॉट करेक्ट पूछा है, यानी फॉल्स पूछा है, वो निकालना है, करेक्ट तीन है, एक गलत है। नेक्स्ट, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, विच टू साइन को चेंज करेंगे कि हमें ये मिल जाए। तो 48, देखो कैसे मैं लिखता हूँ एग्जाम में, 48 96 4 3 58 इज इक्वल टू, चेंज हो नहीं रहा है तो ये तो फिक्स हो गया 34, चेंज इसी में करना है। अब देखो कहाँ है डिवाइड, माइनस प्लस, माइनस और डिवाइड, माइनस यहाँ है, यहाँ का डिवाइड लगा के गुना कर दिए, यहाँ पे माइनस कर दिए, प्लस कर दिए, क्या होगा, ये 1/2 इंटू टू, यहाँ तो 2 बच जाएगा, -3 + 58, नहीं हुआ। आप तुम लोगों आप तो सर एग्जाम अभी मिटा दे रहे हो, लेकिन मैं तो एग्जाम में मिटा नहीं पाऊंगा, तो नहीं मिटाना है, पहला नहीं है, गुना और प्लस है, ठीक है, यहाँ माइनस रह गया, गुना की जगह प्लस हो गया। अब देखो 48, माइनस था ना पहले, हाँ, गुना की जगह प्लस हो गया, और यहाँ हो गया, गुना और प्लस था ना, यहाँ पहले क्या था, यहाँ डिवाइड का डिवाइड रह गया, और यहाँ गुना हो गया। अब देखो 4/3 गुना 58, कट ही नहीं रहा है ना, यहाँ देखो, ये तो होगा ही नहीं, तीसरा ऊपर बना देते हैं, प्लस और माइनस, यहाँ प्लस कर दो, 96 हो गया, गुना था, गुना रहने दो, डिवाइड को डिवाइड रख दो, यहाँ माइनस। अब 4/3 नहीं हो सकता जब तक तुम यहाँ पे कुछ लाओगे नहीं ना, कि नीचे जो 4/3, नीचे के 3 को काटने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा, बिना वो लाए होगा नहीं, इसलिए ये काम तो नहीं कर सकते हम लोग। तो कर क्या सकते हैं हम लोग, लास्ट ऑप्शन ही बच रहा है, आंसर वही होना चाहिए, ठीक है ना, देखते हैं, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई, डिवाइड और गुना को चेंज करना है, ठीक है, तो माइनस, डिवाइड की जगह गुना, गुना था यहाँ, गुना की जगह डिवाइड हो गया, और डिवाइड की जगह गुना हो जाएगा, +58, तो 48 -96 /4 गुना 3, देखते हैं कितना आ रहा है, 48 -24 हो जाएगा, 24 चौक 96 गुना 3 + 58, -72 + 48 कितना हो जाएगा, +24, -24, 58 -24, 8 में 4 के 4, 5 में 3 गया 2, 34 आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग को चौथे चौथे ऑप्शन पे इसका आंसर मिले, तो करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, इसका सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा तुम्हें निकाल, क्योंकि कट रहा है डिवाइड, मोस्टली हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, डिवाइड को चेक करते हैं, डिवाइड को चेक करते हैं, तो डिवाइड अगर हम यहाँ पे देखें तो -96 × 4/3 है, या ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाई 3। एक्चुअली अभी जो है ना 96 गुना होने की वजह से ये कट रहा है, ये पूरा फैक्टर जो है इंटीजर बन रहा है, ठीक है, 3 कट जाएगा 96 से, और 4 से गुना हो जाएगा, अभी कुछ नहीं कर सकते, जब इतना कन्फर्म है कि अगर हम मल्टीप्लाई हटाएं तो डिवाइड भी हटाना पड़ेगा, यानी या तो चेंज होगा तो यहाँ है, देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई में चेंज दोनों में हो जाएगा, अगर इससे आंसर नहीं आ रहा है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में चेंज करना ही ऑप्शन हो सकता है, ये गेस ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया इसलिए लिया सकते हो कि देखो अगर तुम यहाँ -96 + 4 /3 कर दिए, +16 कर दिए, तो 4/3 का आंसर कैसे आएगा, 4/3 थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पे 34 दिया है, ठीक है ना, तो 4 नहीं है, यहाँ पे प्लस नहीं आ सकता है, अगर तुम यहाँ से गुना हटा दिए हो तो तुमको यहाँ से डिवाइड भी हटाना पड़ेगा, यानी गुना और डिवाइड दोनों में चेंज कर सकते हो, तो तुमको आंसर मिल सकता है, अभी श्योरिटी नहीं है, जरूरी नहीं कि मिलेगा, तो वहाँ एक ऑप्शन था भी, तो वही आंसर भी है, चलो कोई बात नहीं। सम कंप्यूटर्स आर फोन्स, ये रहा कंप्यूटर, ये रहा फोन, सम है तो कुछ लगा दिए, ऑल फोन्स आर कैलकुलेटर, सीसी तो लिख नहीं सकते ना कंप्यूटर, ऑल कैलकुलेटर्स आर आईपैड,
ठीक है। सम आईपैड्स और कंप्यूटर, आईपैड्स कुछ कंप्यूटर भी हैं, बिल्कुल है, देखो कंप्यूटर के अंदर ही है, कंप्यूटर अंदर है ना आईपैड के कुछ पार्ट, पहला सही है। ऑल कैलकुलेटर्स आर फोन्स, कैलकुलेटर फोन नहीं, कोई ऑल फोन्स आर कैलकुलेटर है, ऑल कैलकुलेटर्स आर फोन थोड़ी होगा, जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, नहीं है इस फिगर में तो नहीं है, सॉरी गलत हो गया। तीसरा, सम आईपैड्स आर फोन्स, आईपैड यहाँ है, फ़ोन यहाँ है, सम आईपैड्स आर फोन बिल्कुल है, तो 1 और 3 सही है। ठीक है। टेबल जो है, कैसे लिखा है यार ये, हाउ इज बकेट रिटर्न। देखो कुछ कुछ सवाल में ऐसा होता है ना कि सेम वो लेटर के लिए एक पार्टिकुलर सिंबल होता है, ठीक है, इसमें वही है, क्योंकि नंबर नहीं दिया ना तो तुम पता नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे एल है, एल है, ए भी है, आर के नहीं है, एल है, तो 2 कॉमन नंबर होना चाहिए यहाँ पे, एट द रेट कॉमन है और हैश कॉमन है, देख रहे हो। तो एल और ए के लिए देखो, एल चौथे नंबर पे है, यहाँ पे चौथे नंबर पे हैश है, तो एल के लिए हैश, क्योंकि देखो सेम यहाँ भी वही होगा, स्टार्टिंग में ही हैश लगा है। ए के लिए एट द रेट, ए यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, ए यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे ही है, तो ये दोनों का आ गया। पूछ क्या रहा है, क्लैरेट, तो सेकंड नंबर पे तो तुम्हारा हैश आना है, CLARET, ये सवाल है, 1 2 3 4 5 6, एल और ए का पता है हमको, एल है हैश और ए है एट द रेट, तो हैश और एट द रेट सेकेंड और थर्ड नंबर पे होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ है जो कॉमन है, तो एक चीज़ समझ गया ना कि कॉमन होने का जरूरत नहीं है, सारा लेटर ही मिल रहा होगा, मैच कर रहा होगा। टी है इसमें कहीं नहीं है, एल है, ए है, आर है, देखो यहाँ आर दिया हुआ है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर है, 2 है, क्या यहाँ पे 2 लिख दें, ऑप्शन में है कहीं, देखो 2 है ऑप्शन। आगे देखो, आर आगे ई, देखो ई है इसके लास्ट में है, टेबल के लास्ट में ई है जहाँ पे M% लगा है, ये लिख दें, M% यहाँ भी है, यही आंसर है। ठीक है, तो लेटर का कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल दिया हुआ था और तुमको उसके अकॉर्डिंग लिखना था। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसका आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट, सेम, ये देख लो, सबसे पहला चीज़ यही देखना है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिया है, आई थिंक ये हैश है, ये हैश है, इज नॉट इक्वल टू नहीं होगा, हैश होगा। हाँ, दोनों जगह हैश नहीं दिया, 2 अलग अलग स्टेटमेंट है, तो हमें निकालना होगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो, x+t मीन्स x इज द फादर ऑफ t, t और अपोस्टोफियस है m, अपोस्टोफियस के लिए दिया है कि a इज द मदर ऑफ b, तो t इज द मदर ऑफ m, m हैश हो जाएगा वहाँ, ठीक है, m जो है वाइफ है g की, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए क्योंकि कुछ मिसप्रिंट है लग रहा है ऐसा, t, और दूसरा है CKHQ, t, t is the mother of a, a hash h, a is the wife of h, पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में, h अपोस्टोफियस q, h इज द मदर ऑफ, h इज द मदर ऑफ q कैसे हो सकता है, h पे प्लस लगा हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दो, कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है ना, ये जरूर एसएससी की तरफ से कुछ मिसप्रिंट आया होगा, इसलिए यहाँ पे प्रिंट जो पेस्ट हुआ है वो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस सवाल में, तो इसको छोड़ दो, एसएससी इस पे बोनस दे दी होगी सबको, बोनस टू ऑल, जितने लोग भी मेरे साथ कर रहे हैं सवाल, तो इनको ये बोनस है मेरे तरफ से। चलो नेक्स्ट, 48:5, 30:3, 57:2, किस किस नंबर का यहाँ पे 5 रिलेटेड है 48 से, ये तो कंफर्म हो गया ना कि 5 से 48 बनाना है, कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या लेंगे हम, 5 का क्या करें, स्क्वायर कर दें, 25 दूना 50 -2,
3 का स्क्वायर 9, दूना 18, माइनस 2 16, नहीं आ रहा है, गलत है। और क्या कर सकते हैं? 5 × 10 50, माइनस 2, 3 × 10 30 हो गया, माइनस 2 तो कर ही नहीं सकते हैं। अब 30, 3 × 9, 9 × 3 = 27 प्लस 3, 5 × 9 45 प्लस 3, हाँ। ओ, इंटू नाइन प्लस 3 हुआ है, दो दो मिला है। एक्स अगर यहाँ ले लें, इसमें 9 से गुना करके अगर 3 से जोड़ेंगे तो 57 आना चाहिए, कहीं हो रहा है? 9x = 54 और x = 9, 9 × 54, ये ऑप्शन में क्या है? हो गया, 6 हो जाएगा। 9 × 54 + 3, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, पहले स्क्वायर निकाला, नहीं हुआ, फिर 10 से गुना करने पे यहाँ तो -2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ 9 से गुना करके +3 करने पे ये वाला भी मैच कर जा रहा है, ये सही है। नेक्स्ट, क्या हो रहा है फिगर में? पहले फिगर में, यहाँ से पहले ब्लैक उठा लो, पहले फिगर में टी ऐसे बना है, दूसरे फिगर में टी ऐसे हो गया, ये देख रहे हो ये वाला लाइन, ये देखो, फिर ऐसे, और अब ऐसे। तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है? यहाँ से देखो, ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ये। तो अब अगला बार में स्ट्रेट खड़ा रहेगा ये टी ऐसे, वो भी एकदम लेफ्ट साइड पे। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा, ठीक है। बच क्या गया, 2 और 3। अब देखो बाकी अंदर क्या हो रहा है, ये 3 जो था, यहाँ जाके 3, अच्छा वैसे ही है, फिर यहाँ वैसे ही है। ओ, पूरा का पूरा फिगर ही रोटेट हो रहा है, ठीक है, पूरा फिगर रोटेट होता है। अगली बार जब ये रोटेट होके ऐसे आएगा, क्या होगा, ये दोनों यहाँ होगा और ये दूर होगा, देख लो, ये देखो, ये दोनों यहाँ है और दूर है, और इसमें, इसमें, यस, ये पास, ये दोनों दूर है, आंसर 22 हो गया, ठीक है, समझ में आया? ये दोनों पास होगा क्योंकि सिर्फ पूरा फिगर ही रोटेट हो गया, पूरा फिगर। इसका जो क्लू है वो ये है कि ऑल फिगर्स आर रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जैसे पकड़ा मैंने, टी को देखा, टी से घुमा, फिर उसके बाद एक लाइन पकड़ा, घुमा, घूम रहा था, यही अप्रोच है, मैं अप्रोच से ही बता रहा हूँ, मैंने कुछ याद करके नहीं बैठा हूँ। मैं एग्जाम में भी ऐसे ही सोचता, और ऐसे ही सोच के आंसर तुम्हारा आएगा भी, दूसरा कोई तरीका नहीं है आंसर लाने का। ऑब्जर्वेशन ही करना होता है इन सवालों में, फिगर सीरीज है, तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा फिगर को। QSTU, देन VW, डब्लू होगा पहला, JH -2, F -2, 6 में से 2 गया 4, D हो जाएगा। WD, आगे बढ़ने की जरूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, अगला सवाल। COMBATNPDVCD, कैसे होगा? कोई मिल रहा है? कॉम्बैट है ये भाई, टी होगा। क्रिएट, FFSDGVC, क्या किया जाए? पता नहीं चल रहा है ना कुछ, लिख लो। 15 13, अगर अगर तुम्हें याद है तब कोई बात नहीं है, फिर एकदम कंठस्थ होनी चाहिए भाई। मैं कंठस्थ नहीं रहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ये, मैं तो लिख देता हूँ, मेरे को एकदम बिल्कुल, देखो मेरे को सब याद है, मैं बात करते करते मैं सब लिख लिया सारा नंबर। 3 से 14, कुछ नहीं है। 3 से 16, 16 3 19, 3 13 3 16, यहाँ पे भी लिखो पहले, 3 18 5 1 20 5, देखो मेरे को याद है एकदम। 3 22 7 4 19 6, हम्म इसके, इससे कोई कम नहीं है, सी का डी है एक दिख रहा है, लेकिन यहाँ सी का सी ही है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अप्रोच देखो कैसे अप्रोच करता हूँ मैं एग्जाम में। तीसरा क्या है, 3 का 4, 3 का 4, अरे भाई 3 का 4। अब 6 है तो 3 3 का पेयर है क्या, M का N, E का F, R का S, O, B का D, C का V, A का C,
+2 +2 +2 चल रहा है, ये वाला पैटर्न है। सब में +2। क्वेश्चन सॉल्व। क्रेडिट, C का E, EFG RST, TUV IJK DEF, GTE VKF। ओ सेकेंड, +1 चल रहा है दोस्त। OP OP OCDEF RS +1, सॉरी। तो क्रेडिट, वही मैं सोचा कि यार ऐसा कैसे सकता, मिल नहीं रहा है यहाँ पे। EFCDRS TUDEIJ, ठीक है, गड़बड़ है। +1 +1 +1, P का V +2 है। ओ अच्छा, इधर +2 चल रहा है। ओ, ये +1 हो गया, ये +2 हो गया। वाह क्या सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। TUV BCD, D का EF हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा। IJK VKF FSD होता है। VKF FSD VKF, ये रहा। होता है, एग्जाम में होता है, कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है या दिमाग से उतर जाता है। यहाँ पे 2 जा रहा है, यहाँ 1 जा रहा है, ठीक है। ये पैटर्न बहुत बहुत कॉमन पैटर्न है, हमेशा पूछता है। इसीलिए हमेशा मैं स्टार्टिंग शुरू करता हूँ, यहाँ देखता हूँ, फिर यहाँ देखता हूँ, एक बार तीसरा पे देखता ही देखता हूँ। वो 6 वर्ड है तो देखता ही हूँ, नहीं तो लास्ट में देखता हूँ सीधे। इसके बाद मैं चौथा नहीं देखता, मैं सीधे लास्ट देखता। क्या पता ऐसे आ रहा हो, पूरा पैटर्न ही बदल गया हो, यही पॉसिबिलिटी है। ऐसे 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 ऐसे, एक पैटर्न है, पैटर्न फॉलो करता है, ये भी पॉसिबिलिटी था, बट चलो ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट सवाल है, मज़े में करेंगे सवाल को और ख़त्म करते हैं क्लास। MUZHIKKVXIGI, M का K -2, 2V +1 -2, HI +1, IG CHI -2, -2 कहीं +1 कहीं -2 कहीं +1, नहीं आ रहा है। यहाँ से समझ में आएगा, इसीलिए 2 स्टेटमेंट दिया जाता है। OVYDIW -2, UV +1 -2 +1 -2 और यहाँ -2। अच्छा यही पैटर्न ही है, -2 +1 -2 +1 -2 -2। अब करके देख लेते हैं, ऑप्शन में है ZEBECK -2 X +1 F -2 Z +1 F -2 A, और यहाँ भी -2 ही हो जाएगा, ठीक है। -2 था, +1 नहीं था। XFZFAI, XAI XFZ XFZ, ये रहा। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। हमेशा तुम्हें मैप करके देखना है कि कौन कहाँ जा रहा है, कितना हो रहा है, बस सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ही होता है। या तो रिवर्स कर देगा, या तो रिवर्स कर देगा, या रिवर्स करने के बाद नहीं तो अल्टरनेट दे देगा, या फिर ऐसे ऐसे दे देगा, ये भी होता है। लास्ट वाले को यहाँ भी दे सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस सब ध्यान रखना है और इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन का अप्रोच बिल्कुल सही होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ताकि एग्जाम में पकड़ लो। टाइम दो, कुछ इन सब क्वेश्चनों पे टाइम देना पड़ेगा तुम्हें। हो सकता है कि 30 सेकंड लग जाए, 40 सेकंड लग जाए, 50 सेकंड भी लग सकता है, लेकिन फिर तुम्हारा टाइम बचेगा भी। तो कुछ बहुत आसान सवाल भी आते हैं, जैसे पेपर कटिंग हो गया, मिरर इमेज हो गया, फिर तुम्हारा सिलॉक्स भी बहुत आसान होता है, मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है। तो इन सब सवालों में टाइम बचा के ही तुम ऐसे 30 से 40 सेकंड लगा के टाइम में इन सवालों को कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। छठा क्लास खत्म हो गया, अब हम लोग मिलेंगे मैथ के 20 बेहतरीन सवालों के साथ अपने 7वें क्लास में। तब तक के लिए
मन लगा के पढ़ो, मेहनत करते रहो और हमेशा याद रखना कि एग्ज़ाम में वही जीतेगा जो प्रैक्टिस में पसीना बहाएगा। इस लाइन को याद करते हुए हम लोग आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।